So from today onwards, we are going to start new topics. This is, you can say that, intermediate Java. Okay. So what is the intermediate Java and what is the use of this? So now here we have done with the core concepts of core Java, like exception, interface, abstract class. So today, then exception. Today I'm going to start with the topic called as threading. तो अभी ये वाला जो टॉपिक है ना, this topic is maybe a little bit like initially new and confusing also for the second year student, but it is very important topic for any interview, क्योंकि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होता है, बट यू गाइज आर लाइक टोटली न्यू, यू डोंट नो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, यू डोंट नो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो सो होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना या मोबाइल है, जो भी डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस काम कैसे करते हैं पहले ये समझना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो डिवाइस है, हमारा कंप्यूटर है, ये कैसे काम करता है. ठीक है, तो ये जो हमारा डिवाइस होता है ना, कंप्यूटर या लैपटॉप, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ओएस. सबको मालूम होगा ये, बराबर है कि नहीं. हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज कॉल्ड एज ओएस. ये तो सबको मालूम है, राइट. ओएस मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? मे बी लिनक्स, ओके, विंडोज, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आ गया, लिनक्स आ गया, यूनिक्स आ गया. तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और भी है मैक ओएस. ठीक है, तो ये सारे कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मशीन के अंदर अलग अलग प्रोग्राम को चलाते हैं. तो जैसे कि यू हैव, अभी मैं यूज कर रहा हूँ इक्लिप्स, अभी मैं यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट हियर, somebody is using the म्यूजिक प्लेयर. तो ये हो गए सारे प्रोसेसेस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस. ये जो है ना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी, दिस इज कॉल्ड एज अ, ये अलग अलग क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं. मतलब क्या? जिससे मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा था, ये था मेरा इक्लिप्स. टेक एग्जांपल, इक्लिप्स. ये क्या है मेरे पास? पेंट. ये माइक्रोसॉफ्ट का पेंट यूज कर रहा हूं मैं. Then somebody is using here वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, तो कोई वर्ड यूज कर रहा है, कोई पेंट यूज कर रहा है, कोई इक्लिप्स यूज कर रहा है, और भी चीजें है, बहुत सारी चीजें. ये सारे होते हैं प्रोसेसेस. काय असतं हे सगळे सांगा? ऑल दिस थिंग्स आर व्हॉट? अ प्रोसेसेस. अंडरस्टूड? याला आपण काय म्हणतो? प्रोसेस. ठीक है, ओके, ऑल आर अ डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, ओके. नाउ अभी ये जो प्रोसेस है वो क्या अकेले काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं. जैसे कि अगर तुमने देखा कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे मैं वर्ड का एग्जांपल भी लेता हूं. इधर अगर मैं कुछ टाइप करूंगा, हेलो, हेलो फ्रेंड्स, तो इसके बाद इमीडिएटली हाउ आर यू, तो यहाँ पे ना वो होता है ना ग्रामर वाला सिंबल, कहाँ पे गया वो? स्पेलिंग वगैरह होता है, यहाँ पे होगा, उसको ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, समवेयर विल गेट दैट. ओके, इसका इतना यूज नहीं करते ना अभी. तो ओके, वो सिंबल होता है ना, जैसे कि मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो ये दिखा आ गया यहाँ पे, ऑन ही है शायद से. ठीक है, तो मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इमीडिएटली एक रेड लाइन दे दिया. समझते चले ना? मी स्पेलिंग मिस्टेक केली, आई गॉट वन रेड लाइन. यस और नो? ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर दो, ये लाइन चला गया. तो एक होता है, जैसे मैं वेलकम लिखता हूं, वेलकम का स्पेलिंग गलत कर दिया. ठीक है, देखो, एक इसको बोलते हैं, इसको जो ये काम कर रहा है ना टाइपिंग का, एक चेकिंग का काम कर रहा है, मतलब कितने प्रोसेस चल रहे हैं इसके अंदर बताओ.
मैंने तुम्हें बोला कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेस है, वर्ड एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को काम करवाने वाले और दो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को काम करने के लिए और दो प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। एक कौन सा था, इसको काम करने वाला एक प्रोसेस है जो कि टाइपिंग कर रहा है, दूसरा प्रोसेस है जो कि चेकिंग कर रहा है डेटा का वगैरह। क्लियर? तो लुक एट दिस, एक प्रोसेस जो है ये हुआ सब प्रोसेस ए और ये हो गया बी। तो वर्ड एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस है, सी डी ओके एक्स वाई जेड। वर्ड अकेला नहीं बना है, यू गेटिंग माई पॉइंट। हमें लगता है कि हमारे मशीन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है, बट वर्ड अकेला नहीं चलता है, उसके साथ ये छोटे छोटे प्रोसेस भी चल रहे हैं। समझ रहा है सबको? प्लीज रिप्लाई। तुम्हारे वर्ड के साथ ये कलर वाला एक प्रोसेस चल रहा है, ये बैकग्राउंड वाला कलर एक प्रोसेस चल रहा है, फॉन्ट वाला प्रोसेस चल रहा है, राइट? तो जब तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो इस छोटे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। ओके, इस छोटे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड। तो थ्रेड का मतलब होता है, थ्रेड इज अ ओके लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट अ प्रोसेस, थ्रेड का मतलब क्या है? लाइट वेट अ प्रोसेस। याद रखो, ये जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड का डेफिनेशन क्या लिखोगे? थ्रेड इज अ लाइट ओके वेट प्रोसेस। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ये भी लाइट वेट प्रोसेस है, ओके ये भी लाइट वेट प्रोसेस है, ये भी लाइट वेट प्रोसेस है, ये भी लाइट वेट प्रोसेस है। तो कितने प्रोसेस होंगे एक वर्ड के अंदर? कैन यू टेल मी एनी काउंट? इस वर्ड को बनाने के लिए कितने प्रोसेसेस होंगे बताओ? अकेले इस वर्ड को बनाने के लिए कितने प्रोसेस होंगे? टेल मी। यस दैट्स राइट वैष्णवी, सो मेनी प्रोसेसेस। यू डोंट नो, सो मेनी प्रोसेसेस। तुम लोग जब कोई गेम खेलते हो ना, गेम मोबाइल में, ओके मालूम है ना गेम, मोबाइल में गेम होता है ऐसे, सबको बहुत ज्यादा मालूम होगा। क्लियर? तो यू नो दैट जब कोई गेम बनता है तो उस गेम में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस आर देयर। whenever you are going for any game like playing any game, तो उस गेम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस आर देयर। अंडरस्टूड? तो जो भी हमारे लैपटॉप में चल रहा है तो इसका एक प्रोसेस होता है, बट उस प्रोसेस को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लाइट वेट प्रोसेस। This is called as a lightweight process, and this lightweight process is nothing but a thread. This lightweight process is nothing but a thread. So what is the definition of thread? Thread is lightweight process. Understood? Thread is a lightweight process. Thread is a lightweight process. Clear है सबको? Please reply everyone. Okay. तो अभी कैसे क्रिएट करेंगे हम थ्रेड को? How to create the thread in a program? How to create a thread in a program? File, new and project. Right click, new class. I'll repeat here, right click, new class. तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे threading, threading 1, threading 1. This is my main, huh? This is the main, public static void main, threading 1. Finish? Okay. तो अभी तुम्हें मालूम है क्या हमारे प्रोग्राम के अंदर ये मेन होता है? तो मेन भी एक प्रोसेस है, इसको ही बोलते हैं थ्रेड। मेन इज द मेन थ्रेड इन अ प्रोग्राम। मेन इज द मेन
थ्रेड इन अ प्रोग्राम। तुम्हारे प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड है जिसका नाम है मेन थ्रेड। अगर इसको देखना है ना तुम्हें, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा एक्सो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आई विल राइट फॉर लूप i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। तो इसको यहाँ पे लेके आओ, i को अंदर डाल दो यहाँ पे। ओके, चेक द आउटपुट, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। तुम बोलोगे सर ये इधर किधर थ्रेड है? ऑलरेडी थ्रेड है, हमें दिख नहीं रहा है। देयर इज ऑलरेडी थ्रेड विच इज कॉल्ड एज मेन थ्रेड। बट इसको कैसे देखेंगे? अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, थ्रेड डॉट स्लीप 1000। तो ये क्या है? दिस इज अ क्लास इन लाइन पैकेज। दिस इज अ स्टैटिक मेथड, इसलिए क्लास के नाम से कॉल किया। दिस इज टाइम इन मिली सेकेंड। तो मैंने क्या बोला कि 1 प्रिंट करने के बाद यू टेक अ रेस्ट ऑफ 1 सेकेंड, फिर से 1, उसके बाद और एक सेकेंड के बाद ये 2 प्रिंट करेगा, और एक सेकेंड के बाद 3 प्रिंट करेगा। बट ये तो एरर दे रहा है, अनहँडल एक्सेप्शन। म्हणजे काय बरं सांगा तर मला, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन अनहँडल एक्सेप्शन? Can you tell me the meaning of this line unhandled exception? Tell me, what should I do? Unhandled exception. Yes, tell me. So, so here is the, that's right. That's right. So here, try catch, correct it. So we need to add a try catch here. We need to add a try catch here. Yes. तो यहाँ पे try catch compulsory है. तो इसका मतलब there is a exception called as interrupted exception. There is a exception called as interrupted exception. तो जो interrupted exception है ना, ये कौन सी कैटेगरी में है? चेक कैटेगरी में है। So you need to write a try catch block for this line. अभी आउटपुट देखो, राइट क्लिक, run as application. 1 wait, 2 wait, 3 wait, 4 wait, 5 wait, finish. So see the difference between the previous one and this one. Understood the difference between the two applications? Please reply. Without this and with this, इसको निकाल दिया। ये देखो आउटपुट देखो, आउटपुट देखो अभी देखो, 1 wait, 2 wait, 3 wait, 4 wait, 5। तो पहले 1 प्रिंट करेगा, 1 सेकेंड के लिए रुकेगा, आई होगा 2, 2 लेस देन 5, 2 प्रिंट करेगा, फिर से 1 सेकेंड के लिए रुको। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला कि मेन मेथड को 1 प्रिंट करने के बाद होल्ड पे डाल दो, मतलब मेन थ्रेड को, नॉट मेन मेथड को, मेन थ्रेड को। हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आस्किंग लाइक मेन थ्रेड टू स्टॉप फॉर अ सेकेंड यूजिंग दिस मेथड। तो ये मेथड क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देगा ओएस को कि मेन थ्रेड को 1 सेकेंड के लिए स्टॉप करो। 1 सेकेंड के बाद फिर से 2 होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर से 3 होगा, 3 प्रिंट होगा। क्लियर है? प्लीज रिप्लाई एवरीबडी, अंडरस्टूड? सगळ्यांना कळलं का? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, हाँ ओके। तो ये हुआ इनबिल्ट थ्रेड, ऑलरेडी 1 थ्रेड इज देयर, मेन is a main thread which is by default present in every program. Main thread is by default present in every program. हर प्रोग्राम में एक थ्रेड प्रेजेंट ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। अभी क्या करना है हमें, here we have to create our own thread. अभी हमें क्या करना है, here we have to create our own thread. Okay, so let's go and let's create a new thread. और अपना खुद का थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे, let's see how to create our own threads. Listen. तो देखो, so right click, new, create a class. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे क्लास का नाम my thread, एक क्लास बना दिया मैंने, और इसको कॉल करने के लिए मेन क्लास चाहिए, my thread main। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग,
पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखना है तुम्हें रन। बट अगर तुम्हारा खुद का थ्रेड क्रिएट करना है, नाउ टेल मी वन थिंग, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन तो क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हें अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? टेल मी। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन तो क्या करोगे? वेरी गुड, एक्सटेंड द एक्सेप्शन, करेक्ट है, एक्सटेंड द एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सटेंड करोगे थ्रेड। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन, if you want to create your own this thing what thread, your class should extend a thread class, your class should extend a thread class. समजलं सगळ्यांना? जर तुम्हाला स्वतःचं थ्रेड करायचं असेल तर तुमच्या क्लासने या क्लासला एक्सटेंड केलं गेलं पाहिजे. क्लिअर आहे का? ठीक है. If you want to create your own exception, so you are extending an exception class. Similarly, if you want to create your own thread, so your thread should extend the thread class. तो ये रन मेथड है, इस क्लास में से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग मैंने सिखाया था, विच इज कमिंग फ्रॉम बेस. एक्चुअली यहाँ से भी नहीं, इसके भी ऊपर है, कोई पता होगा बाद में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे hello and running here. ठीक है. तो उसको कॉल कैसे करेंगे अभी? दैट इज द क्वेश्चन. हाउ टू कॉल दैट लाइन, हाउ टू कॉल दिस रन मेथड. कसं कॉल करता सांगा मला. I need an object of that class, my thread, p1 equal to new my thread. आता काय करू बोला? हाउ टू कॉल द रन मेथड. टेल मी. नॉर्मली आपण काय करतो? Okay, tell me what we do normally. Tell me p1 dot run, p1 dot run. That's right, but not right now. This is correct. Usually this is correct for other programs, but when you are doing a thread, so then don't do this thing. Here you have to call p1 dot start. Start कोणी दिला आता आपल्याला? आधीच आपण बघितलं ना. There is a class called as a thread which has a sleep method, which has a start method. तो start का काम क्या है कि ये start क्या करेगा? तुम्हारे थ्रेड को रनेबल करेगा. रनेबल मतलब कौन? इसके बाद क्या होता है? थ्रेड इज क्रिएटेड, थ्रेड इज क्रिएटेड हियर. तुम्हारा थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गया, created here, thread is created here. Once the thread is created, जैसे कि एग्जाम्पल लो, चलो तुमने क्या बोलो, चलो एग्जाम्पल ले कि तुम्हें कॉलेज ने बोला कि चलो 10 तारीख को कॉलेज में आओ और फॉर्म सबमिट करो. ठीक है, कुछ फॉर्म फिलअप करना है. ठीक है. तो तब क्या करोगे तुम लोग? एक एग्जाम्पल. हाँ, तो तुम लोग 10 के ऑन द पर्टिकुलर डेट यू विल गो टू योर कॉलेज. ठीक है. तो तुमने थ्रेड स्टार्ट कर दिया, बट कॉलेज में भी काउंटर ओपन ही नहीं है जहां पे फॉर्म फिलअप करना है. तो जैसे ही काउंटर ओपन होता है तो तुम लोग स्टार्ट हो जाते हो. स्टार्ट मतलब क्या? यू आर इन द क्यू, मींस यू आर रनेबल. समझ में आया मैंने क्या बोला? कॉलेज ने बोला कि चलो कॉलेज तुम्हारा एडमिशन फॉर्म फिलअप करो, तो तुम्हें एक तारीख को पर्टिकुलर बोला था, उस टाइम पे तुम कॉलेज में आ गए, तो थ्रेड स्टार्टेड. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. थ्रेड स्टार्टेड, बट कॉलेज में आने के बाद ऑन पर्टिकुलर लाइक काउंटर यू हैव टू सबमिट द फॉर्म, बट काउंटर इज क्लोज. तो काउंटर जैसे ही ओपन होगा सब लोग काउंट लाइन में आ जाएंगे. तो यहाँ पे होता है स्टार्ट. काउंटर स्टार्ट हो गया ना, तो एक पर्टिकुलर मेमोरी है जो कि ऑन हो गया. उस मेमोरी के ऊपर बहुत सारे थ्रेड है, तो हर सबको तो एक साथ नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. सारे लोग मतलब कौन थ्रेड है. तो जैसे ही स्टार्ट कॉल होगा तो तुम लोग रनेबल हो जाते हो. रनेबल मतलब क्या? यू आर इन द क्यू. सगळ्यांना कळलं का मी काय बोललो ते? यू आर इन द क्यू एंड यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न, क्योंकि तुम्हारे आगे बहुत लोग हैं अभी. तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे किधर लोग हैं? यहाँ पे है ना, ये भी लोग ही है फिलहाल. राइट, मेन इज अ थ्रेड. ये हुआ पहला थ्रेड, ये हुआ दूसरा थ्रेड. राइट नाउ इन दिस प्रोग्राम देयर आर 2 थ्रेड. ये क्या बोल रहा है कि आई एम रनिंग राइट नाउ, आई एम क्रिएटिंग यू, आई एम कॉलिंग स्टार्ट,
हाउ कैन यू स्टॉप मी इमीडिएटली, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका काम प्रोवाइड कर, जैसे कि मैंने लिखा थैंक यू। तो मेन चल रहा है, मेन ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तब तक जैसे स्टार्ट कॉल कर लिया, इसका मतलब हम उधर नहीं जंप करेंगे। जैसे स्टार्ट कॉल कर लिया तो पहले स्टार्ट क्यू में रहेगा, स्टार्ट क्यू में रहेगा और ये थैंक यू प्रिंट होगा। स्टार्ट को वेट करना पड़ेगा जब तक ये थैंक यू प्रिंट नहीं होता है। और ये जैसे ही थैंक यू प्रिंट हो गया तो ये स्टार्ट ने जंप किया इधर रन के पास और ये आ गया हेलो। तो तुम्हें क्या लगा स्टार्ट ने रन को कॉल किया? क्या नहीं, स्टार्ट को हमने हमारे मतलब मशीन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ओएस के अंदर एक सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं थ्रेड शेड्यूलर। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पार्ट होता है, उसको सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं थ्रेड शेड्यूलर। तो जैसे ही तुमने कॉल स्टार्ट कॉल कर लिया तो वैसे ही तुम्हारा जो थ्रेड था उस क्यू में चला गया थ्रेड शेड्यूलर के पास। थ्रेड शेड्यूलर ने देखा कि अरे ऑलरेडी एक थ्रेड चल रहा है, रुको, फिर इसको बोला होल्ड। जैसे ही ये थ्रेड का काम हो गया तो ऑटोमेटिकली थ्रेड शेड्यूलर ने इसको रन को कॉल करवा दिया। तो रन को स्टार्ट नहीं कॉल कर रहा है, रन को कॉल करने वाला कौन है? थ्रेड शेड्यूलर, विच इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सर ने बोला अभी मेमोरी फ्री है, ओके लेट्स कॉल दिस रन नाउ। मतलब कौन? माई थ्रेड को कॉल कर लिया। चेक करो आउटपुट, राइट क्लिक, रन एज। ये देखो थैंक यू पहले आया ना, उसके बाद हेलो आया। तो अगर स्टार्ट कॉल होता, स्टार्ट अगर रन को कॉल करता तो पहिले रन आना चाहिए था, येस और नो? स्टार्टने रनला कॉल केलं असतं तर मग पहिले रन यायला पाहिजे होतं, येस और नो? टेल मी एवरीबडी। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल यहाँ पे रन कॉल देखो, तो स्टार्ट ने कॉल किया किसको? स्टार्ट ने कॉल किया तुम्हारे थ्रेड को, मतलब स्टार्ट ने तुम्हारे थ्रेड को रनेबल कर दिया। रनेबल मतलब वेटिंग फॉर द टर्न। तो यहाँ पे थैंक यू हो गया, फिर यहाँ पे आके रन कॉल हो गया, ये रनिंग हो गया। और इसको बोलते हैं, जब तुम्हें रन मेथड मिलेगा इसको बोलते हैं रनिंग। एंड वंस यू कंप्लीट द रन, हियर थ्रेड इज डेड। तो द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड इज क्रिएट अ थ्रेड, इसके बाद आएगा रनेबल। कब होता है रनेबल? स्टार्ट कॉल करने से। स्टार्ट को मत बोलो लाइफ साइकिल, स्टार्ट कॉल करने से ये होता है रनेबल। उसके बाद रनेबल के बाद आएगा रनिंग। रनिंग कब आएगा? जब उसको रन मेथड मिलेगा। रनिंग के बाद होता है डेड। सम टाइम रनिंग से भी स्टॉप होगा, फिर से रनेबल होगा, फिर से रनिंग होगा, बट वो बाद में बताऊंगा। लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड इज क्रिएट, रनेबल, रनिंग एंड डेड। अंडरस्टूड? Create, runnable, running and dead. If anybody asks you in an interview, remember this life cycle of a thread: create, runnable, running and dead. Understood? कळलं का लाइफ साइकिल काय ते? क्रिएट, रनेबल, रनिंग, डेड. Okay, so please note down, this is an important interview question. Life cycle of the thread. The life cycle of thread is create, runnable, running and dead. This is the life cycle of the thread. Fine. Next is, तो अभी हमें क्या करना है? सिंपल प्रोग्राम करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग थ्रेड। एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग थ्रेड। तो हाउ टू क्रिएट? राइट क्लिक, न्यू, क्रिएट क्लास। कैलकुलेशन इज अ क्लास जो कि एक्सटेंड्स थ्रेड। आई वांट एडिशन ऑफ टू नंबर, रिमेंबर दिस। उसके लिए मेरे पास एक मेथड है, पब्लिक वॉइड ऐड डेटा, जो कि मुझे एडिशन करके देने वाला है। क्लिक, न्यू, create a class, कैलकुलेशन मेन थ्रेड। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन एंड सी डॉट, नहीं अभी कुछ नहीं, अभी हाँ। तो मुझे एडिशन के लिए दो नंबर चाहिए, तो वो नंबर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। देखो, आई विल पास द नंबर हियर 10, 20
ये जाएगा इधर, I need a constructor here, private integer no1, private integer no2. Let's create a constructor, generate constructor, click OK. Here is the constructor. Here is the constructor. Remember this. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करना है ना तुम्हें। देखो मैं आई रिपीट हियर, सबसे पहले मैंने दो नंबर पास कर दिए, ये गए कंस्ट्रक्टर के पास, ये चला गया, इसको पहला वैल्यू, इसको सेकेंड वैल्यू, ऐड डेटा को कॉल करना है जो कि मुझे सम देगा, सम इज इक्वल टू no1 प्लस no2 एंड हियर एडिशन इज प्लस सम। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे सम को, इसको डायरेक्टली तो कॉल नहीं करना है, आई डोंट वांट टू कॉल डायरेक्टली लाइक दिस p डॉट ऐड डेटा, ये तो इनवैलिड है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड किया है ना थ्रेड क्लास को, चेक कर लो, यस कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड रन, रन कॉल करेगा ऐड डेटा को। ऐसे होता है, कभी भी कोई भी कोड अगर थ्रेड से कॉल करना है तो रन को ही कॉल करना पड़ेगा। रन को कैसे कॉल करोगे, यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट स्टार्ट। तो जैसे ही स्टार्ट कॉल होता है उसके बाद जब तुम्हारे थ्रेड का टर्न आएगा तब वो कॉल करेगा रन को, रन कॉल करेगा ऐड डेटा को। अभी ऐड डेटा को हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, सगळ्यांना कळलं का काय करतोय मी ते। ऍड डेटाला आपण डायरेक्ट कॉल करणार नाही, आपण काय करणार, स्टार्ट कॉल करणार। जेव्हा तुमचं थ्रेडचा टाइम असेल त्यावेळेस तो रनला कॉल करेल आणि रन ऍड डेटाला कॉल करेल। अंडरस्टूड एव्हरीबडी? राइट क्लिक, रन एज, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। Addition is 30. Addition is 30 here. Okay, that's it. So either you can pass your values here to the constructor, you can set the values here, and from here when you are calling start, your thread becomes runnable. Whenever the turn will come, it will call the run method, call the add data will perform addition. So today you have one small homework here. Okay, accept any n numbers using command line argument and display numbers in reverse order and sum of all n numbers. So this is your assignment today. Use threading के साथ accept any n number using command argument, display the numbers in reverse order and sum of all the numbers using thread. Take the two classes. Okay, my thread and my thread main, यहाँ पे रहेगा एक फंक्शन डिस्प्ले नाम का। ओके, इसका काम क्या है, display the numbers and display sum. Question is clear? Everyone please reply. So guys, this is what your assignment today. Using this format, you have to complete this example. And here 3 examples जे आता घेतले होते. Okay, fine. So any difficulty here, please reply. समजलं का सगळ्यांना थ्रेडिंग म्हणजे काय आणि थ्रेडिंगचा प्रोग्राम कसा लिहायचा हे समजलं का? And life cycle.
So please complete this example, then only you will able to understand tomorrow's lecture. Okay. So please complete this example, then only you will able to understand tomorrow's lecture. ठीक है? हे केल्याशिवाय उद्याचा प्रोग्राम कळणार नाही. त्यामुळे आजच कंप्लीट करा. मागच्या केस स्टडी वगैरे मला चेक करायचंय. So we'll arrange some session now in this weekend. I will check all your tasks, assignments and case study. Okay. Chalo then we'll stop here and we'll continue tomorrow same time.